पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खस्ता होती जा रही है। लगातार ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, संसद से भी ऐसे तमाम वीडियो बाहर आए हैं जहां कहा जा रहा है कि मोदी के राज में भारत काफ़ी तरक्की कर रहा है। एक बार तो ऐसा भी वीडियो आया था कि संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। अब वो वीडियो कितना सही है कितना झूठ है इस पर तो कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये बात सच है कि पाकिस्तान की मीडिया में मोदी छाए हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक पाकिस्तानी मीडिया ने ये भी दावा किया था, वहाँ पर चर्चा हो रही थी कि अगर तीसरी बार भी मोदी आते हैं सत्ता में तो क्या वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस तरह की तमाम चीज़ें जो है चल रही हैं। कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी इस बार आया तो पीओके जाना ही जाना तय है। उस पे से योगी के बयानों ने भी बवाल मचा दिया है। तो इधर से तो साफ है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार या मोदी सरकार या जो बीजेपी, क्योंकि अब सरकार की बात नहीं करेंगे, कुछ दिनों बाद रिजल्ट आने वाला है, तो इस तरह से अगर मोदी दोबारा से सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं टारगेट सेट है कि पीओके पर निशाना तो है, हमारा सेट है। लेकिन पाकिस्तान में जो इतनी खलबली मची हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? अब देखो कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो मोदी से नफरत करते हैं जी। जो चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं कि ये आदमी चला जाए तो हम लोग सुकून से रहें। तो ऐसा क्या था कि यहाँ कोई इस तरह की गवर्नमेंट थी जिससे वो सुकून में थे, मौज में थे, और यहाँ मोदी के आने से ऐसा क्या बदल गया कि पाकिस्तान इतना परेशान है कि उसको लगता है कि भारत की सरकार बदल जानी चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये कर दीजिए, मोदी जी चले जाएं, ऐसा ही हमारे यहाँ भी चाहने वाले लोग हैं कि मोदी जी एक बार पाकिस्तान चले जाएं, दोस्ती कर लें, कबूतर उड़ा दें, प्यार मोहब्बत करें पाकिस्तान से। और ये बात पूरा पाकिस्तान चाहता है कि मोदी जी यहाँ आए। और यहाँ भी कुछ लोग हैं जैसे मनीशंकर अय्यर टाइप के लोग या फिर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग कि प्यार करिए ना, कबूतर उड़ाइए, कि आपके यहाँ वो चाहे जो कर ले, आप यहाँ से कबूतर उड़ाइए। अभी मौजूदा सरकार ने कबूतर उड़ाना छोड़ दिया है और इसीलिए पाकिस्तान परेशान है। और पाकिस्तान की आज भाई आपने अपने दुश्मन के साथ कुछ तो ऐसा किया है, कुछ तो ऐसा आपने नुकसान कर दिया है ना, जिस वजह से वो नहीं चाहता कि मौजूदा सरकार रिपीट हो जाए या प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। तो कुछ तो उसका मेजर नुकसान हुआ है और कुछ तो ऐसा था कि ऐसी मौज थी उसकी कि वो चाहता है कि चाहे जो आ जाए देश में। लेकिन प्रकाश जी बात यहाँ, लेकिन मोदी नहीं आना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर हम इस पर भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है, ये हमको दिख रहा है। ठीक है, गरीबी के चलते जनता पाकिस्तान की हालत खस्ता हमेशा से थी, लेकिन अभी हमेशा ज्यादा खस्ता। बिल्कुल बिल्कुल, शायद मोदी उसका रीजन है। मतलब आप बताओ, मतलब बताने की जरूरत नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि 2014 से पहले पाकिस्तान में सब कुछ ठीक था, वो मौज में था, खाने की दिक्कत उसके यहाँ तब भी थी, लेकिन वो हमको परेशान करता था। हमारे शहर ब्लास्ट कर लेते थे, जो करना होता था वो सब कुछ करते थे, बॉर्डर से लेकर और इंटरनल हमारी सिक्योरिटी को जो करना था। लेकिन आफ्टर 2014 ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान जो कुछ हमारे शहर कर पाता था वो नहीं कर पा रहा है। इवन पाकिस्तान जैसा देश जो रोज कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन करता था सीमा रेखा पर, पिछले 3 साल से 2021 के बाद से इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच सीजफायर है। तो ऐसा क्या हो गया भाई? गवर्नमेंट ही तो चेंज हुई है, वही फौज है, वही खुफिया एजेंसी है, वही सिस्टम है। दिल्ली में कोई ऐसा लीडर बैठ गया है जिसको पाकिस्तान से दोस्ती ही नहीं चाहिए। लेकिन हालात ये हैं अभी पाकिस्तान के कि वहाँ से कहा जा रहा है, शाहबाज सरकार से लगातार वहाँ की जनता भी गुहार लगा रही है, व्यापारी भी गुहार लगा रहे हैं, यहाँ तक कि मंत्री तक गुहार लगा रहे हैं कि भैया पाकिस्तान जो है भारत के आगे नतमस्तक हो जाओ, वहाँ पर जो है पैरों में पड़ जाओ कि भाई काम कर लो, हमारे साथ व्यापार बढ़ा लो, जिससे हालात कुछ सुधरे। लेकिन शाहबाज सरकार इस पर विचार करने की सिर्फ कह रही है, कर नहीं पा रही है। क्या वजह? पाकिस्तान की हैसियत नहीं है हमसे व्यापार करे, वो कभी से हैसियत नहीं थी। जो लोग उनको अपना भाई, चाचा, खालू, खाला, जाने क्या क्या मानते हैं कि हमारे खालू जान है पाकिस्तानी, पाकिस्तान की कभी से कोई हैसियत नहीं थी। वो 47 से जिस जाहिलियत के साथ वो लोग अलग हुए, उस जाहिलियत के साथ कोई भी देश आगे वागे नहीं जाता है, वो बर्बाद ही होना है। घास की रोटी खाएंगे, बम बनाएंगे, बनाओ बम, खाओ ना भाई, क्यों नहीं खा रहे? बम है रखे हुए हैं, खुद भी खाओ, अपने लोगों को भी खिलाओ। आटे के लिए लोग लाइन क्यों लगा रहे हैं? बम दो यार उनको, ग्रेनेड दो, ग्रेनेड खाएं, ये लीजिए, ये टाइम बम खाइए। छोटे छोटे बम भेजने की बात थी, आज हाथ फैलाने की बात। जो भी है भाई, वो भिखारी ही हैं,
वो आज़ादी जब मिली उनको तो 51 या 52 करोड़, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं है, वो हमने दिए थे उनको, तब जाके वो सनी देओल की फिल्म में गदर में है कि हमने आज़ादी के समय आपको 51 करोड़ दिए थे, तब जाके आपके माथे पे तिरपाल आई थी। तो ये वो मुल्क है, लेकिन नाशुक्रे हैं, एकदम एहसान फरामोश जो होते हैं वो हैं। तो इनको जो भाषा समझ आती है, ये दरअसल जूतों के भूत हैं, मतलब जो जूतों से भागते हैं। और अभी की जो गवर्नमेंट है या अभी इंडियन आर्मी का यही एटीट्यूड हो गया कि ये जहां दिखे इनको जूते बजाओ। जो आप समझ रहे प्रकाश जी, आपने और मैंने ही एक वीडियो किया था, हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आया था। वही जो वायरल वीडियो हुआ था, तंदूर में रोटियां सेक रहे हैं, वो मंत्री जी एक समय पर ये कहा मतलब जब वो मंत्री थे तब कहते थे कि यहाँ से तो बम फेंकेंगे। दुनिया के सबसे माने हुए जाहिल हैं। और आज ये अच्छा, इनको पता भी नहीं है कि ये जाहिल है। इनको आप कितना भी बताओ, ये इतने बड़े, मतलब इन पे बात भी करना ना, कभी कभी ये लगता है कि शायद पाकिस्तानियों को ज़्यादा भाव तो नहीं दे रहे हैं हम लोग, लेकिन पड़ोसी हैं, आप सब बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब पड़ोस में हैं तो बात करना पड़ता है, कई बार दुख भी होता है, लेकिन ये लोग डिजर्व करते हैं, ये इससे अच्छा सिचुएशन डिजर्व नहीं करते। मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि पाकिस्तान अभी तक शेख ही बगाड़ता रहता था, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर, लेकिन कुछ हालात बदल गए हैं आज। अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई क्लास की ब्रीड खुद को मानते हैं। ये भीख मांग रहे दुनिया से, प्रधानमंत्री इनका कटोरा लेके घूमता है दुनिया भर में कि ज़कात दे दो, कभी सऊदी अरब, कभी जॉर्डन, कभी इधर कभी उधर। आजकल अमेरिका के डॉलर पे पल रहे हैं ये, इससे पहले की सरकार चीनी डॉलर, वो चीनी युआन पे पड़ रही थी, तो चीनी फेवरिज्म वाली सरकार थी, अभी यूएस वाली बैठी हुई है। तो अभी क्या है ना कि इनका ये पेशा हो गया है, ये नौकरी। पेंशनर्स पर भी खबर आई थी, अभी आईएमएफ ने जो कर्ज दिया है उसमें तमाम शर्तें रखी हैं इनके आगे, और पेंशनर्स पर भी अब टैक्स लगाया जाएगा। ये दुनिया के इकलौते ऐसे मुल्क हैं जो अमरीकियों से डॉलर भी लेते रहे, CIA से दबा के पैसा लेते रहे कि हम लोग अफगानिस्तान में आपके साथ लड़ेंगे, अफगान तालिबान के खिलाफ। और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को एबटाबाद में रखा हुआ था, लादेन को, पूरी दुनिया में घूम रहे थे CIA वाले। ये तो इस तरह के लेवल के, और इनको ये लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा ज्ञान इनके पास है, जो कि ये केवल पाकिस्तान के पंजाबियों के पास है। मतलब पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहाँ जो पंजाबी रहते हैं जो नीचे जो है, मतलब टखने से ऊपर पजामा और ऊपर कोट पहन के चलते हैं। ऐसा आपने देखा कभी? इतने बड़े जाहिल हैं ये कि मतलब ये पैर, मतलब दिखा देता हूँ कैमरे पे, ये पैर से ऊपर पजामा कोट पहन के चलते हैं ऊपर से। मतलब आप देखो, ये सब जोकर हैं इस पूरी पृथ्वी पर। एक जो पूरी की पूरी कौम और पूरा देश जो जोकर है वो पाकिस्तान है। इनको कोई बता नहीं रहा था इससे पहले कि तुम जोकर हो, जोकर हो। अब होता क्या ना, मानते भी नहीं है ये जल्दी। तो इस बार ना मतलब 14 के बाद देश में ऐसी गवर्नमेंट आ गई, पॉलिसीज़ बदल गई, NSA डोवाल हो गए, विदेश मंत्री जयशंकर हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हैं, खुद मोदी हैं प्रधानमंत्री। तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन्होंने प्रॉपर मतलब क्लास की हुई है कि पाकिस्तान जैसे बिगड़ैल, बदतमीज़, जाहिल मुल्क को कैसे समझाना और सिखाना है। तो ये लोग प्रॉपर जूते बजाते रहते हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल फोरम पर भी और घरेलू स्तर पर भी। जो लोग पाकिस्तान का झंडा उठा लेते हैं कि कबूतर उड़ाइए, उनका इलाज उस तरीके से होता है। चूड़ियां पहनने वाला बयान जो आया था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, उस पर अभी मोदी ने अभी नहीं, मतलब आप समझो कि हमारे देश में कैसे लोग हैं। मतलब आप समझो कि किसी, मतलब आप कोई भी विचारधारा किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब दुश्मन की बात की तरफदारी हमारे अपने लोग करने लगे तो उसमें दिक्कत है, इसीलिए तकलीफ होती है। बाकी अभी तो मौजूदा सरकार ऐसी है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रही है पाकिस्तान का। लंबे समय से बीमार हैं ये लोग और बहुत बीमार हैं, तो कैंसर का इलाज डायग्नोसिस से होता है, धीरे धीरे थोड़ा, कभी कीमो किया, कभी कुछ किया, है ना। तो कीमोथेरेपी तो हो गई है पाकिस्तान की। अगर मोदी दोबारा आ गए तो इस बार तो POK जाना तय है। हमारा उनसे कोई व्यापारिक संबंध नहीं है। हमको क्या दे देगा यार वो, मतलब उन्हें जरूरत है ना भारत। हमको हम दुनिया भर में सामान बेचते हैं, नहीं बेचेंगे पाकिस्तान को, नहीं बेचना। तय कर लिया सरकार ने पुलवामा के बाद, तय ही नहीं कर लिया हमने 200% कस्टम ड्यूटी लगा दिया। वहाँ से जो सामान, अगर कोई, बहुत सारे भाई लोग हैं ना यहाँ पर कि हमको वहीं का खजूर चाहिए, वही लाहौर वाली वो चाहिए, कराची बेकरी चाहिए, तो वो सब पे 200% कस्टम है। औकात है, मंगा लो, खाओ, पाकिस्तानी भाईजान से प्रेम बढ़ाओ।
तो ये पूरी व्यवस्था भारतीय सरकार ने कर दी है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान और हमारा कोई लेना देना नहीं है, और इंडियन पॉलिसीज़ जो हैं, भारत सरकार अब ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान को देख के या कहीं सोच के कि पॉलिसी डिसाइड होती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान पहले से 10वें नंबर तक कहीं भी नहीं है। और ये पहले होता था कि पाकिस्तान प्रायोरिटी होता था कि पाकिस्तान को ध्यान में रखकर हम आर्मी के हिसाब से भी कुछ करेंगे, डिफेंस में भी कुछ करेंगे, और फॉरेन पॉलिसी या फाइनेंस में भी कुछ करेंगे। हमारी पॉलिसीज़ में अब पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, और यही कारण है कि वो लोग व्यापार कर लीजिए, ये कर लीजिए, फिर से दोस्ती बढ़ाते हैं। तो कबूतर इस बार नहीं उड़ेगा, इस बार पीओके उड़ेगा। तो जो कल तक यहाँ बम फेंकने की बातें कर रहे थे, आज खुद तंदूर में रोटियां सेक रहे हैं, और दूसरे जो मंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ लो पाकिस्तान। जो जहालत आप लोगों ने दिखाई है 47 से लेकर अब तक, उस जहालत का यही जवाब है। खाते रहिए, लूटते रहिए, और कटोरा लेके घूमते रहिए दुनिया भर में, और क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है।